नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब खान यमदा लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में रीजनिंग की श्रृंखला में जो हमने श्रेणी क्रम टॉपिक पढ़ा था, छठा टॉपिक था। आज हम इस क्लास में एक नए टॉपिक के साथ बात करने वाले हैं, जो है इनपुट आउटपुट, सातवां जो टॉपिक। क्लियर है? तो आज हम बात करने वाले हैं इनपुट आउटपुट की। इसे हम 3 चरणों में पढ़ेंगे बच्चों। जैसे कि हमने सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं, एक तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे इसका। क्लियर है? दूसरा, इसके 2 चरण बनाएंगे, 3 नहीं। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार। क्लियर है? और जो सबसे पहले हम देखें कि ये इनपुट आउटपुट है क्या, परिचय के बारे में बात करें तो एक हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसमें जो प्रश्न बनते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज संबंधित प्रश्न बनते हैं। अर्थात जैसे आप कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं या फिर मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, एंड्रॉइड फोन का जमाना है, तो हमने अपने कैलकुलेटर के लिए एक इनपुट दिया। इनपुट आप नहीं बोलेंगे थोड़ी देर के लिए, आपने क्या किया है, आपने अपने कैलकुलेटर को निकाला है, आपने कहा है उसमें 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर क्या होगा। ठीक है? आपके कैलकुलेटर ने क्या किया, मैं 2 प्लस और कर लेते हैं। आपके कैलकुलेटर ने क्या किया, सीधा उसे क्या कर दिया, 8 लिख दिया। क्लियर है? आपके सामने आ गया। अब समझना यह है कि जो कैलकुलेटर ने 8 लिखा है ना, वो कितने चरणों से निकल कर आया है, कितनी उसने प्रोसेस की है, उस बात को समझना है। जैसे हमारे पास जो 8 आया है वो देखिए, यहां पर उसने क्या किया है, प्रथम जो उसने प्रोसेस की है वो की है 4 प्लस 2 प्लस, उत्तर कभी भी नहीं आया। क्लियर है? दूसरे उसने प्रोसेस जो की है वो की है 6 प्लस 2, अभी भी नहीं आया। और तीसरी जो प्रोसेस की है उसने वो की है 8। ये हमारा आउटपुट। यहां पर 2 शब्द है, इनपुट आउटपुट। इनपुट का अर्थ होता है कि हमने किसी कंप्यूटर के लिए या मोबाइल फोन के लिए हमने एक निर्देश दिया है, उस निर्देश के आधार पर वो काम करेगा, हमें वह रिजल्ट निकाल कर। क्लियर है? जैसे हमने इनपुट क्या दिया था, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, उसमें हमें निकाल कर क्या दिया, 8 निकाल कर। तो यहां जो हम दे रहे हैं वो तो क्या है, इनपुट है, और जो हमें परिणाम के रूप में जो हमें कंप्यूटर या हमारा मोबाइल जो दे रहा है, कैलकुलेटर दे रहा है, वो क्या है, आउटपुट। क्लियर है? अर्थात कंप्यूटर जो है इनपुट को ग्रहण करती है, ठीक है, और आउटपुट को देता है हमें। ठीक है? इनपुट को कंप्यूटर ग्रहण करता है, आउटपुट में देता है, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, इनपुट आउटपुट। ठीक इसी प्रकार से चरण होते हैं, इसी प्रकार से प्रश्न होते हैं इसमें, जिस प्रकार से ये अपने समझा है। अब इसके स्थान पर जो प्रश्नों की बात करेंगे हम, यहाँ 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से। जैसे कि हम बात करें, पहला जो आता है इसमें वो आता है वर्णनात्मक इनपुट आउटपुट। कौन सा? वर्णनात्मक इनपुट आउटपुट। क्लियर है? दूसरा जो आता है, दूसरा टाइप आता है संख्यात्मक। क्या आता है? संख्यात्मक। और तीसरा जो आता है वर्णनात्मक एवं संख्यात्मक। ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अर्थात जो वर्णनात्मक इनपुट आउटपुट होगा उसमें केवल किससे संबंधित प्रश्न बनेंगे, वर्णों संबंधित। संख्यात्मक में संख्याओं संबंधित, और इन वर्णनात्मक और संख्यात्मक। क्लियर है? आइए एक एक टाइप की बात करते हैं हम। शुरू करते हैं पहले, तो फर्स्ट टाइप है जो है वर्णनात्मक इनपुट आउटपुट। कौन सा है बच्चों? वर्णनात्मक इनपुट आउटपुट। अब बात ये आती है, जो फर्स्ट टाइप है वर्णनात्मक इनपुट आउटपुट, कितने प्रकार के इसमें प्रश्न बन सकते हैं उसको हम देखें। तो यहां मुख्य रूप से हम देखें तो एक तो प्रश्न बन सकता है अंग्रेजी वर्णमाला के घटते व बढ़ते क्रम में। ठीक है? घटते व बढ़ते क्रम में। क्लियर है? दूसरा जो प्रश्न बन सकता है स्वर और व्यंजन के आधार पर। किसके आधार पर? स्वर और व्यंजन के आधार पर। ठीक है? तीसरा जो बन सकता है स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर के रूप में भी बन सकता है। ठीक है? तो इस प्रकार से इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। घटते बढ़ते क्रम में हो सकते हैं, स्वर व्यंजन के आधार पर हो सकता है घटते बढ़ते क्रम, और स्मॉल और कैपिटल लेटर से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। क्लियर है? प्रश्नों का जो कॉन्सेप्ट एक ही होता है, केवल उसको समझना होता है। और ऐसे प्रश्नों में एक चीज याद रखना, कभी भी आपसे
यदि किसी कंप्यूटर का जैसे मान लो आपके लिए दे दिया जाता है कि किसी इनपुट का चौथा चरण आउटपुट के रूप में है, कोई इनपुट का आउटपुट के रूप में चौथा चरण दे दिया है और आपसे पूछा जाता है तीसरा चरण क्या होगा, तो याद रखना कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, पीछे जाते हैं। ठीक है, अर्थात आपके लिए दिया है दूसरा चरण कि किसी कंप्यूटर का आउटपुट का दूसरा चरण यह है, तो बताइए इसका प्रथम चरण क्या होगा, तो कभी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आउटपुट हम निकालेंगे, उसके पीछे नहीं जा सकते, आगे ही जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? अर्थात जैसे हमने एक एग्जांपल समझा था कि 2 + 2 + 2 + 2, क्लियर है, ये था। और हमने उसके बाद क्या था, 4 + 2, पहला जो चरण आया था ये आया था। अब यहां पर जो इसमें 4 जो लिखा है, आपको पता है कि कौन से 2 अंक जोड़कर लिखा गया है? पता है इस बात का? नहीं पता। यहां हम उसको जब दूसरे चरण 6 लेकर आएंगे, क्या हमको ये कह सकते हैं कि ये वाला 2 जोड़ा गया है या फिर ये जोड़ा? आपके क्रम के अनुसार तो ये वाला 2 जोड़ा जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में इस चीज का निर्धारण नहीं किया जा सकता कौन से डिजिट को कहां पर या कौन से अक्षर को कहां पर यूज कर रहा है। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना, नोट में लिख लो, यदि वह आगे का चरण दे देता है, यदि वह कब का चरण दे देता है, आगे का चरण देता है और पीछे का पूछता है, कब का पूछता है, पीछे का पूछता है, तो हमारा उत्तर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या होगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर आंकड़े अधूरे। आ रही है मेरी बात समझ में? आगे का चरण देकर पीछे का पूछे तो हाँ, पहले का चरण देकर बाद का पूछ सकता है, निकाल लेंगे हम आराम से, लेकिन आगे का चरण देकर कभी भी का नहीं निकाल सकते। क्लियर है? तो एक प्रश्न हम उससे समझते हैं, हम जो फर्स्ट टाइप है इसका, उससे हम देखते हैं किस प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं। देखिए, जैसा कि निर्देश इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, जैसे निर्देश है या फिर एक कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको घुमा फिरा कर दे देता है, अर्थ ये निकलना होता है। ठीक है, उसको कितना भी बड़ा प्रश्न बना दे, अर्थ यही निकलना है, बाकी कुछ भी लैंग्वेज बना सकते। ठीक है, तो एक निर्देश दिया है, इनपुट हमारे पास है बॉक्स लॉन्ग, क्या है, बॉक्स लॉन्ग वॉट रॉड डिड, इसमें कुछ चरण दिए गए हैं। अब हमको पता चल जाता है कि किस आधार पर उसने प्रश्न को बनाया, यहीं से पता चल जाता है। आपको करना क्या है, पहला चरण और अंतिम चरण देख, कौन चरण देखेंगे, प्रथम चरण और अंतिम चरण। आपने देखा प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में यहां पर वोट पहले लिखा हुआ, वोट जो पहले लिखा हुआ है, तो आप देखिए इनमें से जो वोट कहां पर है, यहां है। अब वोट को किस विशेषता के आधार पर पहले लिखा जा सकता है, बताओ। आपने कहा कि यदि सर हम शब्दकोश के आधार पर देखें, किसके आधार पर देखें, शब्दकोश के आधार पर देखें, ठीक है, शब्दकोश के आधार पर हम देखेंगे, तो घटते क्रम में देखिए, घटते क्रम वोट आ गया पहले, ठीक है, और यहां पर देखिए 23 पर वोट डब्ल्यू आता है, सबसे बड़ा वोट है। उसके बाद यहां देखा आपने कहा सर यहां पर जो है, तो उसके बाद आर ये रोड आ जाएगा क्योंकि आर 18 पर आता है। उसके बाद यहां पर सर जो है क्या जाएगा, में आ जाएगा, 13 पर एम है। उसके बाद आएगा अपना लॉन्ग, क्योंकि ये 12 पर है। उसके बाद आएगा अपना कौन सा, डिड आ जाएगा, और फिर आ जाएगा बॉक्स। ये क्रम चल रहा है इसमें। अब प्रथम चरण में आपने देखा वोट आ गया, फिर बॉक्स, वोट को लिखने के बाद देखो, इस वोट को लिखने के बाद टोटल इसी प्रकार से उतार दिया, बॉक्स यह आ गया, लॉन्ग ये आ गया, वोट यहां पर आ गया था, रोड इसी प्रकार से, डिड इसी प्रकार से, मैं इसी प्रकार से, आगे नहीं आया। अब अंतिम चरण देखना बच्चों, आपको क्या देखना है, अंतिम चरण देखना। अंतिम चरण कैसे देखें, देखो वोट आ गया, शब्दकोश के आधार पर घटते क्रम में आ रहा है, वोट आ गया, वोट से छोटा क्या है इसमें, रोड, रोड छोटा क्या है, मैं छोटा क्या है, लॉन्ग, और लॉन्ग से छोटा क्या है, डिड, और डिड से छोटा क्या है। अब पता चल गया हमको कि चरण जो बनाए गए बड़े से छोटे की ओर बनाए गए। क्लियर है? यहां देखिए पूछा क्या है, बिग सी यस एन एम लॉन्ग सैम का अंतिम चरण क्या होगा, क्या पूछ रहा, अंतिम चरण, अंतिम चरण निकालने में तो समय नहीं लगता है, चुटकियों में निकलता है उत्तर इसका। जैसे देखिए एक बार, इसमें सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा क्या है इसमें, बिग बड़ा है क्या, नहीं, सी बड़ा है क्या, यस बड़ा है क्या, एम लॉन्ग सैम। आपने कहा सर वाई सबसे बड़ा, क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या है, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं सी, क्या कह सकते, सॉरी एस ई, एस सैम, ठीक है, एस। अब देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं, एक यहाँ एस आ रहा है, यहाँ पर एस आ रहा है। याद करो शब्दकोश को, अपने पढ़ा था फर्स्ट टाइप टॉपिक में पढ़ा था, शब्दकोश से संबंधित प्रश्न, यदि पहले 2 अक्षर समान आ जाते हैं तो क्या करते हैं, अगले अक्षर को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, तो बड़ा कौन, बात चल रही बड़े की, बात किस चल रही, बड़े की चल रही है। यहाँ पर बड़ा क्या कौन सा हो गया, छोटा, इससे इसके बाद कौन सा हो गया, ये हो गया तीसरा।
अब आ जाइए, अब हमारे पास लॉन्ग बचा है और बिग बचा है, एम बचा है, तो चौथे पर आ गया लॉन्ग, ठीक है, और पांचों पर क्या आ जाएगा बिग, और पहले पर छठे पर क्या आ गया है एम आ गया। हो गया, बस यही तो करना है आपको। वापस समझो एक बार, बड़ा सबसे पहले लेना, पहले इसके उत्तर को लिख देते हैं आप, है ना। देखिए पहले पर क्या आया है यस, उसके बाद क्या आया है सी, उसके बाद क्या आया है 3 पर सैम, 4 पर क्या आया है लॉन्ग, 5 पर क्या आया है बिग, और 6 पर क्या आया है एम। समझो इस बात को, सबसे बड़ा यस, उसके बाद सी, सैम, लॉन्ग, बिग, एम, है क्या इसमें? अरे भाई सबसे जो शब्द कोश है ना टोटल वो ये है, अगर आपको समझ में आ गया तो ये। अब इसी को यदि यहीं पर ये जो चरण बनाए इसने, यहां पर बॉक्स लिख देता है, पहले क्या लिख देता है बॉक्स लिख देता है, दूसरे चरण में सॉरी एम लिख देता है पहले एम, तो हाँ ठीक है बॉक्स लिख देता है, दूसरे चरण में लिख देता है यहाँ पर दीर्घ लिख देता है, बॉक्स दीर्घ लिख देता है, तो ये क्या हो जाता है बढ़ते क्रम में हो जाता है, क्या हो जाता है बढ़ते। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं किसमें फर्स्ट चरण में बनते हैं, वर्णात्मक इनपुट आउटपुट संबंधित प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको बताया है कि बढ़ते क्रम में हो सकते हैं, घटते क्रम में हो सकते हैं, ठीक है, स्वर व्यंजन के आधार पर हो सकते हैं और छोटे बड़े के आधार पर भी। छोटे बड़े अक्षर से अभिप्राय, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से अभिप्राय यह है, मान लो यहाँ पर जैसे बॉक्स आया है, बी बड़ा लिखा हुआ, बी बड़ा है, बाकी सभी अक्षर छोटे हों, ठीक है, और एक्स छोटे हों, उसके बाद एक और बॉक्स लिखा हुआ है, एक और बॉक्स लिखा हुआ है जिसमें बी छोटा हो, बी छोटा हो और उसके साथ सभी अक्षर छोटे हों, तो यहाँ पर उसने पहले क्या लिख दिया हो बी लिख दिया हो, उसके बड़े वाला बी लिख दिया, उसके बाद छोटे वाला बी लिख दिया हो, समझ रहे हो। तो वहां से आधार ये रहेगा, आधार ये रहेगा, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो बॉक्स ये वाला है, एक बॉक्स है ये वाला, ठीक है, अब क्या किया इसने पहले लिख दिया बॉक्स ये, फिर उसके बाद ये लिख दिया, आगे भी इसी प्रकार चलते रहते हैं, और अक्षर जो होंगे शब्द जो होंगे आगे भी इसी प्रकार चलते रहते हैं, तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि शब्द कोश के आधार पर पहले बड़े अक्षर को लिख रहा है फिर छोटे को लिख रहा है, ठीक है, या फिर पहले छोटे को लिखेगा या फिर बड़े को लिखेगा। इसी प्रकार स्वर व्यंजन में होंगे आपको स्पष्ट, जब आप चरणों को देखेंगे तो ये प्रश्न तो सोल्व हो मिलते हैं अपने को, प्रश्न तो सोल्व हुए ही मिलते हैं अपने को, क्योंकि चरण पहले से बने हुए हैं, अपने को उस आधार पर सेटित करना है। एक चीज और याद रखना इनपुट आउटपुट में, तो यहाँ पर जो ये निर्देश में जो सूचना आती है ना, वो लंबा चौड़ा सा जो आता है, वो क्या है कि अगर समझ में नहीं आए थोड़ा बाई चांस आपको कुछ और प्रश्न घुमा गया हो, अगर हिंदी में समझ में नहीं आता है तो उसको इंग्लिश में एक बार देख लिया। इंग्लिश में देखने का मतलब ये है कि देखो हिंदी में जो एग्जाम उसको लिखता है तो वो क्या है कि गूगल से ट्रांसलेट करता है, और गूगल से ट्रांसलेट करते समय ऐसे भारी भारी वर्ड आ जाते हैं जो पल्ले नहीं पड़ते, इसलिए आप एक बार अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न में हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो इंग्लिश में भी उसको देख लिया करो, निश्चित रूप से इंग्लिश आसानी से समझ में आ जाएगी। आप सोच रहे सर हम हिंदी मीडियम में हिंदी समझ नहीं आई तो इंग्लिश कैसे आ जाएगी, अगर टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो आराम से आ जाएगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम क्लास में बात करने वाले हैं बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप है संख्यात्मक इनपुट आउटपुट। क्लियर है।